अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, हाजिर है एक नए लेसन के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है। जिस तरह हमने इसका पहला हिस्सा यानी फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था, वो सिंपल फिक्रे हमने पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। वह हमने सिर्फ रूल्स पढ़े थे, SH के, S के और IES के, और सिर्फ सिंबल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की 3 स्ट्रक्चर, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अगर आप लोगों ने वो लेसन नहीं देखा तो वो आपको ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो लेसन देख ले, उसके बाद ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चले स्टार्ट कर लेते हैं कि इसमें है क्या। पहले देख लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। आगे ये एग्जांपल में हम स्टडी कर लेंगे, पहले ये स्ट्रक्चर समझ ले। दूसरा स्ट्रक्चर देख ले, इंट्रोगेटिव का है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मेन वर्ब या बेस फॉर्म जो है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद देख लेते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसे हम कहते हैं मनफी फिक्रे या नफी के फिक्रे। ये सवालिया फिक्रे है और ये नफी और सवालिया दोनों हम इस स्ट्रक्चर में बना लेते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में मैंने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जिस तरह हमने पहले लेसन में पढ़ा था, सिंपल फिक्रा भी मैंने लिख किया, क्योंकि अगर ये फिक्रा मैं ना लिखता तो ये आप लोगों को इतनी आसानी से समझ में ना आते। तो पहले देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल जो फिक्रे या सिंपल सेंटेंस जो हमने बनाए हैं, उसकी तरफ आ जाते हैं। ही ईट्स द मील, वो खाना खाता है। अब ये सिंपल है। दूसरा देख ले, ये इस स्ट्रक्चर के मुताबिक है, यानी नेगेटिव है। ही डजंट या डज नॉट ईट द मील, वो खाना नहीं खाता है। अब ये स्ट्रक्चर दे के इंट्रोगेटिव का, डज ही ईट द मील। अब यही फिक्र हमने क्या है 4 तरीकों से लिखा है, क्योंकि आप लोगों को आसानी होगी कि हम एक सेंटेंस को 4 सेंटेंसेस किस तरह चेंज कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि जब भी ये डू या डज को हम स्टार्ट में ले आएंगे तो यहाँ ये वर्ड जो है या ये हर्फ डी जो है ये हम कैपिटल लगाएंगे। दूसरी बात, यह हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान हम आखिर में ये फुल स्टॉप के बाद लगाएंगे। अब देख ले नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये स्ट्रक्चर जो हमने लिखा है ये इस सेंटेंस के लिए है, डज ही नॉट ईट द मील। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तो ये इसके मुताबिक हो गया। अब आ जाते हैं मजीद एग्जाम्पल की तरफ। जिस तरह ये फिक्रा हमने 4 तरीकों से ट्रांसलेट कर दिया एग्जाम्पल में। अब कुछ और एग्जाम्पल देख ले। ये सिंगुलर के साथ था, यानी सिंगुलर प्रोनाउन जो थे। अब ये क्या है, प्लूरल फॉर्म के साथ हम करेंगे। दे प्ले गल्फ, वो गल्फ खेलते हैं। अगर आप लोगों को गल्फ का पता है तो ठीक, अगर नहीं है तो समझ ले गल्फ हॉकी की तरह एक गेम है। हॉकी के लिए एक मखसूस ग्राउंड होती है, लेकिन गल्फ जो है वो जिस तरह पहाड़ों में सरसब्ज चमन में ये खेला जाता है, एक सख्त सी बॉल होती है और उसके साथ हॉकी तरह का एक समझ लो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसी के साथ ये क्या है खेला जाता है, तो उसे गल्फ कहते हैं। दे प्ले गल्फ, दे डू नॉट प्ले गल्फ, डू दे प्ले गल्फ, साइन ऑफ इंट्रोगेशन ये देख सकते हो। डू दे नॉट प्ले गल्फ, ये क्या है, सिंपल है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है और ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव। जिस तरह हमने ये 3 स्ट्रक्चर लिखे हैं, इसके लिए स्ट्रक्चर मैंने पहली जो लेसन इसका जो पहला हिस्सा हमने डिस्कस किया था वो आप लिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं।
तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो आपको वहाँ मिलेगा। बाकी ये 3 स्ट्रक्चर जो है नंबर वाइज जो हमने लिखे हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो ये आसान सा था, इतना मुश्किल इसमें नहीं है। अब लास्ट में जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम सीख ले, उसके लिए 3-4 क्या है एग्जाम्पल लिख देता हूँ, वो हल भी करे और कमेंट बॉक्स में बता भी दे। पहले आ जाते हैं वो कंघी करती है। अब ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल फिक्र है। इसको आपने इस तरह 4 स्ट्रक्चर में चेंज करना है। कंघी के लिए कम COMB बी साइलेंट है, कम का लफ्ज़ इस्तेमाल या वर्ब इस्तेमाल होता है। अब दूसरी तरफ देख ले, दूसरा एग्जाम्पल, वो कमरा धोते हैं। अब ये सेंटेंस या ये जो फिक्र है ये भी आप लोगों को 4 तरीकों से ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। एक और देख ले, तीसरा, वो नहीं बल्कि हम के साथ कह ले, हम पौधा लगाते हैं। यहां आप लोगों को क्या है ध्यान रखना है कि यहां प्लूरल फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यानी ये है जो है ये आप लोगों को प्लूरल फॉर्म के लिए इसका ध्यान आप लोगों ने रखना है। इसी के मुताबिक क्या है वर्ब भी लगते हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में ये आप लोगों को ज़रूर करने हैं 4 तरीकों से, या 4 जो स्ट्रक्चर्स हमने बता दिए।